हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको हिस्ट्री से मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 4 ऑप्शन है जिसमें मैं आपको राइट आंसर बताऊँगा और उसका सोल्यूशन बताऊँगा। तो देखिए, राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय अर्थात महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था, जबकि अश्मक अर्थात एक ही मात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। और इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और हर्यक वंश के शासक बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य की स्थापना की। अतः उसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या गृहब्रज थी। कालांतर में यह राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। इसने अवंती के राजा चंद्रप्रगोत के पांडु रोग अर्थात पीलिया रोग के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। अब देखिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ। 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है अहिच क्षेत्र में। देखिए, अहिच क्षेत्र वर्तमान बरेली उत्तरी पंचाल की राजधानी थी और तथा कंपिल्य अर्थात परखुराबाद दक्षिण पंचाल की राजधानी थी और कन्नौज का प्रसिद्ध नगर उन दिनों पंचाल प्रदेश में ही स्थित था। आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसी जनपद के अंतर्गत आता था और इन दोनों राज्यों को गंगा नदी अलग करती थी। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखिए, आगे का जो क्वेश्चन है वो है आपका विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है आपका लिच्छवी। देखिए, वैशाली अर्थात बिहार जो है, बिहार के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक स्थापित किया था और लिच्छवी वज्जी संघ में प्रमुख थे। वैशाली का संबंध उत्तरी बिहार से है जो कि वज्जी की राजधानी है और यहाँ का राजा चेटक था। महावीर की माता तिरसाला चेटक की बहन थी और चेटक ने अपनी पुत्री चेल्लना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। और वज्जी संघ 8 गणतंत्रों का समूह था और बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे जिसमें से 8 वज्जी संघ के अंतर्गत शामिल थे। तो ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। तो 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है आपका अर्धचंद्राकार। तो देखिए, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती का नगर विन्यास उत्खननों के आधार पर अर्धचंद्राकार प्राप्त हुआ है और कनिंघम द्वारा सन 1861 में उत्तर प्रदेश में स्थित सेहत मेहत उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिले की सीमा पर स्थित है और इसकी पहचान श्रावस्ती के रूप में की गई है। ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है शिशुनाग के शासनकाल में। देखिए, पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंद्रप्रगोत को पराजित कर अवंती अर्थात मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया और शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया और शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक 394 से 396 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। तो मालवा क्षेत्र वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मगध का सम्राट जो अपौरुष परशुराम के नाम से जाना जाता है और इसमें 4 ऑप्शन है। तो वो जो राइट आंसर है महापद्म नंद है। और देखिए, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को पुराणों में
परशुराम का द्वितीय अवतार और सर्वक्षतांत्रक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है, जबकि महाबोधि वंश उसे उग्रसेन कहता है। और मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश 344 से 329 ईसा पूर्व का वर्चस्व स्थापित हुआ और ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए और अनुलंघित शासक एवं एकराट उसकी अन्य उपाधियां थीं। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उसकी कलिंग विजय का भी वर्णन मिलता है। तो ये मगध का सम्राट जो अपरशुराम के नाम से जाना जाता है वो कौन थे? तो आपका महापद्म नंद थे। इसके बारे में भी समझ गए। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है यौधेय। यौधेय नहीं था। देखिए, कपिल वस्तु के शाक्य वैशाली के लिच्छवी अर्थात सुमारगिरी के भग्ग, रामग्राम के कोलिये और कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह आदि बुद्ध काल के गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जबकि यौधेय गुप्त काल में झेलम और सिंधु नदी के मध्य का भाग था। और कनिंघम के अनुसार यौधेय देश सतलुज के दोनों तटों पर विस्तृत था और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती में यौधेयों का उल्लेख मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन समझ गए, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है गिरिब्रज राजगृह। देखिए इसका सॉल्यूशन समझिए। पुराणों के अनुसार बृहदत्त वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था और इस वंश के प्रथम शासक बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज अर्थात राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। और उदयन ने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की और शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। तो ये दोस्तों हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीच, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछी जाती है जो जीके से रिलेटेड है। और ये इसको सॉल्यूशन वाइज मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए और समझने के प्रयास करिए ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा से एग्ज़ाम दे पाएँ। देखिए अब अगला क्वेश्चन, और भी मैं इसमें कुछ क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है कलिंग। अब देखिए चेदी अर्थात चेती वंश का प्रसिद्ध शासक खारवेल कलिंग से संबंधित था, जो इस वंश का तृतीय शासक एवं जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के विषय में हाथी गुम्फा अर्थात खंडहरगिरी या उदयगिरी की गुफाओं से साक्ष्य मिलते हैं और महामेघवाहन अर्थात कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था और इस कारण इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। और इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोतिवती थी। तो आप देख भी रहे हैं और ऑडियो भी समझ रहे हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है आपका कालाशोक। देखिए शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था, जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और इसी संगति अर्थात 383 ईसा पूर्व में बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक 2 भागों में बंट गया था। और कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था और इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर ढूंढना है। तो राइट आंसर है आपका अस्मक। देखिए 16 महाजनपदों में अस्मक या अश्यक, जो दक्षिण भारत के नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। और पोटन व पोटली का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अस्मक एक राजतंत्रात्मक राज्य था जिसकी स्थापना एक इक्ष्वाकुवंशीय शासक ने की थी। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम समझें, सॉल्यूशन समझें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है
कि भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है आपका मालवा। अब देखिए 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में मिलता है और मालवा महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था और यह राज्य 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी और बौद्ध ग्रंथ महाभग्य जातक के अनुसार अवंती में चंड प्रघुत वंश का शासन था। दोस्तों लॉन्ग वीडियो हो तो उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाई से मतलब है और रिवीजन से मतलब है, तो लॉन्ग वीडियो से मतलब मत रखिए। आपको कंटेंट देखिए कि कंटेंट किस टाइप को आपको मिल रहा है और रिवीजन जितना हो उतना करना चाहिए, जितना हो सके उतना सुनना चाहिए, देखना चाहिए। तो चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन है उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। राइट आंसर है आपका सीतापुर। देखिए प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। तो आप समझ सकते हो कितना प्रसिद्ध जगह है और महाभारत में भी इसका उल्लेख सघन वन के रूप में किया गया है और इसके समीप मिश्रिक नामक स्थान पर महर्षि दधीची का आश्रम भी स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब आपका जो है ये बस एंड हुआ और इसी टाइप से और भी क्वेश्चन पाना चाहते हैं, वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि मैं आपके लिए इस टाइप से और भी अच्छा कंटेंट आपके बीच बना के डालूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।